न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा था। फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने इंक्लाइंड प्लेन पर, ये मान लो एंगल थीटा है, रिलीज कर दिया तो नीचे स्लाइड होंगे दोनों, तो दोनों के बीच में नॉर्मल कितना होगा ये बताना है। सर बहुत छोटा दिख रहा है। ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है। मैंने बोला है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल कितना होगा ये बताना है। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2। इसका आंसर 0 आएगा, सोचो क्यों आएगा। इसका आंसर 0 आएगा, सोचो क्यों आएगा। दोनों पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यस, देखो इधर, अगर मैं दोनों की एफबीडी बनाऊं तो m2 पर भी इधर नीचे मैंने बताया था ना, किसी भी ब्लॉक पर ये mg तो नीचे लगता है हमेशा, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा ऐसे लगता है, और mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन लगता है। एक क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट क्लास में, इसको नॉर्मल बैलेंस कर देता है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू तो mg cos थीटा हो गया था, है ना। और इसको किसी ने बैलेंस नहीं किया था, तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से नीचे जाते हैं, है ना। तो एक्सेलेरेशन कितना आया था, mg sin थीटा अपॉन m से m कैंसिल, तो एक्सेलेरेशन कितना आया था g sin थीटा, है ना। तो अगर मैं m2 पर बोलूं, ये तो नॉर्मल m मास का एफबीडी, अगर m2 मास है तो m2 पर फोर्स लग रहा होगा m2g sin थीटा नीचे की तरफ। इस m2 पर कितना फोर्स लग रहा है, m2g sin थीटा। m1 पर कितना लग रहा है, m1g sin थीटा। तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या आएगा, इसका एक्सेलेरेशन आएगा m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है। दूसरे वाले का भी कितना आएगा, g sin थीटा। दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहे हैं, दोनों में एक्सेलेरेशन क्या आएगा, सेम। अब देखो, अगर दोनों में एक्सेलेरेशन सेम आ रहा है, जैसे मान लो मैंने मेरे सर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अभी तो ये मेरे पे नॉर्मल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, क्योंकि मैं इसको नीचे जाने से रोक रहा हूं। मैंने मेरे हाथ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये मेरे पे नॉर्मल लगा रहा है, क्योंकि मैं इसको नीचे जाने से रोक रहा हूं, और नीचे जाने से रोक रहा हूं। समझ में आया। बट अगर मेरा हाथ भी नीचे जाए, इसके साथ फ्री फॉल करे, तो नॉर्मल लगेगा क्या। मान लो आपके सर पे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर आप फ्री फॉल कर रहे हो, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फील होगा क्या आपके सर पे, अगर दोनों फ्री फॉल कर। क्यों, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहे हो ना, दोनों फ्री फॉल कर रहे हो। समझ में आया।
अगर मैं मान लो इसको पकड़ लूं, m2 को मैं पकड़ लूं, तो फिर इन दोनों के बीच में नॉर्मल लग जाएगा। बट अभी तो दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं ना जी साइन थीटा से। समझ में आया? यस सर। तो इनके बीच में कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। आंसर कितना आएगा? 0। लिख लो। बिकॉज बोथ विल स्लाइड डाउन विथ सेम एक्सलेशन। आंसर में लिख लेना, बिकॉज बोथ विल स्लाइड डाउन विथ सेम एक्सलेशन। और कितना होगा? जी साइन थीटा। बिकॉज बोथ विल स्लाइड डाउन विथ सेम एक्सलेशन इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, व्हाट इज द टेंशन बिटवीन m1 एंड m2? क्या आंसर आता? 0। टेंशन भी 0 आता। क्योंकि इसमें भी दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं। मान लो आप दो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से बांध दो और गिरा दो, स्ट्रिंग में कोई टेंशन आएगी क्या? स्ट्रिंग या नॉर्मल तब आता है जब मोशन हो रिस्ट्रिक्टेड। या तो आगे वाला रोक रहा है तो नॉर्मल आएगा, और इसमें पीछे वाला रोकेगा। मान लो पीछे वाला जाने से मना कर दे, पीछे वाला ब्लॉक जाने से मना कर दे, तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी फिर और टेंशन आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इसको 20 न्यूटन से फोर्स लग रहा है, इस पे 10 न्यूटन से लग रहा है। बताओ कौन किस पे आगे बढ़ेगा, किस में एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा? 2 kg पे ज्यादा आएगा। मतलब एक कुछ देर के बाद ये 2 kg इसके आगे निकल के नीचे गिर जाएगा, है ना? सो हमें वही टाइम बताना है। फाइंड आउट द टाइम when 2 kg falls off from 5 kg block।
क्या? लिख लिया? हो गया? चेक करते हैं। देखो मान लो ये बी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी कितना आएगा? 20/2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना आएगा? 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो इसका एक्सेलेरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी तो रेस्ट पर आ जाएगा। और ए कितने, बी के रिस्पेक्ट में ए कितने से चलेगा? हाँ, ए के रिस्पेक्ट में देखो तो ए तो रेस्ट पर आ जाएगा, और बी कितने से चलेगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से चलेगा? अरे रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन हो गया ना अब तो ये। ए के रिस्पेक्ट में बी कितने से चलेगा? एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए, मतलब 10 - 2 कितना आया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव मोशन में इसको सोल्व करो, ठीक है? और चलना कितना है? 16 मीटर। तो एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो। बी के, ए के रिस्पेक्ट में बी को कितना चलना है? 16, हाफ ए कितना है? 8 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 4 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, तो टी आएगा 2 सेकेंड। सही आया था आंसर, जिसका भी आया था, ठीक है? सिर्फ 5 लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है, बाकी सब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 5 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जिनका वीडियो पे ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लिख लिया? चलो पुली वाले क्वेश्चन करते हैं।
ये 5 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है, इसको रिलीज किया हमने, है ना। तो हमसे पूछा है, एक तो एक्सेलेरेशन पूछा है और टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है। अब मुझे बताओ, क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग क्यों आएगा? एक ही तो स्ट्रिंग है दोनों, ये जितना नीचे जाएगा उतना आगे वो आएगा, सेम आएगा ना। अब मुझे बताओ, इस पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे? 50 न्यूटन। तो इस फोर्स की वजह से ये दोनों नीचे जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली ये नीचे आएंगे, है ना। और टेंशन किधर लग रही होगी स्ट्रिंग में? ऐसे मान लो टी लग रही, टी टी टी। स्ट्रिंग में टेंशन तो अंदर की तरफ लगती है, ऐसे लगेगी टेंशन, है ना। अब ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं मतलब दोनों एक सिस्टम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं मतलब दोनों सिस्टम है, और टेंशन इनके इंटरनल का फोर्स है। समझ में आया? जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन 5 केजी 2 केजी और फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था ना। बताओ एक्सेलेरेशन कितना आएगा? एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 50/7, ये आएगा ना एक्सेलेरेशन। इसमें भी इतना ही आएगा एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 50/7। समझ में आया? आगे आगे समझ में। फिर हमने टेंशन निकाली थी, इसमें टेंशन, इसमें टेंशन कैसे निकाली थी? किसी भी एक की एफबीडी बना दो। 2 केजी की एफबीडी बनाई थी, तो क्या लिखा था? 2 केजी पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? 50/7। ऐसे किया था ना ये वाला क्वेश्चन। इसमें और उसमें कोई अंतर है क्या ज्यादा? इसमें हमने अलग से फोर्स लगाया था, इसमें इसका वेट लग रहा है, बस ये तो डिफरेंस है। समझ में आया? हाँ। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? किसी भी एक बॉडी की एफबीडी बना दो, किसी भी एक की। तो इसकी बना दो 2 केजी की, अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 2 केजी पर इस तरफ एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, और उसकी वजह से एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो क्या लिखूंगा? T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? 50/7। तो आंसर कितना आएगा? 100/7 न्यूटन। समझ में आया? अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब बताओ, फाइंड फर्स्ट एक्सेलेरेशन, सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सर एक्सेलरेशन 30/7। हम्म देखो, वेट दोनों का वेट नीचे लग रहा होगा, इसका 50, इसका 20। बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ऊपर जाएगा?
हाँ, ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ, ये मोशन की डायरेक्शन है और इसका मोशन ऊपर हो रहा है। तो देखो मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये वाला फोर्स तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है और ये वाला फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मोशन के अपोजिट में लग रहा है ना ये। हाँ, तो मुझे बताओ, नेट फोर्स 70 होगा या नेट फोर्स 30 होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स 30 होगा। तो एक्सेलेरेशन हम कैसे निकालेंगे? एक्सेलेरेशन निकालेंगे हम 50 माइनस 20, ये नेट फोर्स अपॉन मास। मास क्या होगा? 5 प्लस 2 7। तो एक्सेलेरेशन आएगा 30/7। समझ में आया? यस। हाँ हाँ। अब टेंशन की डायरेक्शन, टेंशन इस पर ऐसे लग रही होगी, इस पर ऐसे लग रही होगी। क्या? चेक करते हैं अभी। यहां पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, यहां पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, है ना। मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग भी टाइट हो गई होगी ना, ये वाली। यस। बताओ इसमें कितनी टेंशन आ रही होगी? 2T के इक्वल आ रही होगी क्या? ये पुली है ना, पुली पर नीचे T, यहां पर भी T, दोनों तरफ T, तो ऊपर कितना? 2T। ये पुली रेस्ट पर है ना। समझ में आया? तो इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जाए आपसे, इस वाली स्ट्रिंग में, तो ये वाली टेंशन निकाल के उसका डबल आंसर देना है, 2T। समझ में आया? हाँ, आपसे टेंशन मैंने इस वाली स्ट्रिंग की पूछी है। अगर इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जाए तो आंसर डबल आएगा। डबल क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स बैलेंस है ना। पुली पर नीचे कितना लग रहा है? 2T, तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए? 2T। पुली पे दोनों स्ट्रिंग T और T दोनों खींच रही है पुली को नीचे। समझ में आया? देखो, देखो ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये तो इसमें दो स्ट्रिंग है। एक तो ये बड़ी वाली, और मैंने बताया था स्ट्रिंग होती है मासलेस और उसमें टेंशन सेम होती है ना। तो ये बड़ी वाली स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम होगी, टी 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 हर जगह टी होगी। बट वो दूसरी वाली स्ट्रिंग में, उसमें तो अलग होगी ना। तो उसमें कितनी होगी? 2T। समझ में आया? उसमें कितनी होगी? डबल। डाउट है क्या? अब देखो, अब इसमें टेंशन निकालना है, तो एफबीडी बना दो। क्या? क्या बोल रहे हो? वो सारी स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है। पुली मासलेस क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इधर, तो किसकी एफबीडी बनाऊं? 5 kg की बनाऊं या 2 kg की बनाऊं? बताओ तुम। किस? 2 kg की बनाऊं। तो अगर मैं 2 kg की एफबीडी बनाऊं, तो देखो 2 kg पर टेंशन ऊपर लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, और ये ऊपर जा रही है। तो बताओ टेंशन बढ़ा है या 20 न्यूटन बढ़ा? कौन सा फोर्स बढ़ा है? हाँ, ऊपर जा रही है मतलब टेंशन इस पे बढ़ी होगी। तो क्या लिखूंगा? T-20 इज इक्वल टू मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है? दोनों का, दोनों का एक्सेलेरेशन है 30/7। तो टेंशन आ जाएगा 20 प्लस 60/7, एलसीएम लोगे 7, तो ये 140 प्लस 60 200/7 न्यूटन आएगा टेंशन। तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में आएगा 400/7 न्यूटन। समझ में आया?
ये सबने लिख लिया वाला क्वेश्चन? सबने लिख लिया? देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, हालांकि सबको एफबीडी बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट टेंशन निकालनी तो टेंशन की शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला है 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। बट ये सब जगह वैलिड नहीं होगी, ये इसी तरह के क्वेश्चन में वैलिड होगी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 2 m1 कितना है 2, m2 कितना है 5, g की वैल्यू 10, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 5, तो कितना आएगा 10 इंटू 5 50 इंटू 2 100 इंटू 2 200 बाई 7। समझ में आया क्या? यस। बट हर जगह नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में लग जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है इसमें भी यही पूछा है, फाइंड एक्सेलेरेशन सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एक काम करते इसको 5 कर देता हूं, इसको 10 कर। बताओ किधर जाएगा ये सिस्टम, किस तरफ जाएगा? हम्म, अभी नहीं पता, चेक करते हैं। देखते हैं देखते हैं। देखो इस पर इधर फोर्स लगेगा mg का, mg साइन थीटा, मतलब 5g साइन 53। डायरेक्ट लिख दोगे ऐसे, है ना? अब तो कंपोनेंट लेना आ गया ना। कोई भी इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक हो तो उसका एक ये m मास है, तो एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होता है mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होता है mg cos थीटा। तो इसको तो नॉर्मल बैलेंस कर देता है, ओनली ये वाला बचता है। समझ में आया? तो इसका भी नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, ये वाला फोर्स इधर आएगा इस पे, और इस पे कितना आएगा 10g साइन 37। अब ये वैल्यू बताओ कितनी होगी? 50 इंटू साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये आएगा 40, और उधर कितना आएगा 100 इंटू साइन 37 इज 3/5, उधर आएगा 60। समझ में आया क्या? इधर आएगा 60। तो मुझे बताओ किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, उधर या इधर? लेफ्ट साइड, है ना? तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा 60, ये तो सपोर्ट कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, इसलिए -40 अपॉन टोटल मास 10 प्लस 5 15, 20/15 मतलब 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आएगा। समझ में आया? आगे समझ में? टेंशन के लिए क्या करते हैं, हमेशा एफबीडी बनाते हैं। बताओ किसकी बनाए एफबीडी? 10 kg की।
10 kg की अगर एफबीडी बनाऊं मैं, हाँ तो टेंशन यही दिखा दिया करो। देखो ये टेंशन ऐसे लग रही, ये टेंशन ऐसे लग रही, यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रही, यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रही। समझ में आया? सो 10 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 10 kg पर नीचे लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टी, और ये नीचे जा रहा है 4/3 के एक्सेलेरेशन से। तो बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, 60 या टी? तो क्या लिखेंगे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए कितना है 4/3, तो टी आ जाएगा, ये बन जाएगा 40/3, तो टी आ जाएगा 60 माइनस 40/3, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आएगा 180 माइनस 40 मतलब 140/3 न्यूटन आएगा। समझ में आ गया? देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसलिए अच्छे से करना। अब देखो यहाँ पे जितनी भी पुली हम ले रहे हैं वो मासलेस है। एक स्टार मार्क करके लिखो, ऑल पुलीज आर मासलेस। ऑल पुलीज आर मासलेस। मासलेस क्यों है वो देखो। मासलेस पुली होने से क्या फायदा है देखो। वैसे पुली मासलेस नहीं होती है, हम सोल्व करने के लिए मासलेस है। क्वेश्चन में लिखा आता है मासलेस पुलीज, क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा मासलेस पुली, ठीक है। तो मासलेस पुली होने से क्या होता है, जैसे मान लो ये पुली ऊपर जा रही है, इसमें 2 स्ट्रिंग है ना, ये मान लो इधर ऐसा कुछ सिस्टम है, ये बहुत हेवी ब्लॉक है, ये बहुत ज्यादा हेवी है, तो ये पुली ऊपर जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी? तो मान लो इस पुली पर ऊपर टेंशन लग रही है T1 है ना, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T1 मान लो, कितनी है T1 तो ये इस वाली स्ट्रिंग में कितनी होगी? हाँ इसमें होगी 2T1, इसमें तो हमने डायरेक्ट बता दिया 2T1 होगी, क्योंकि ये पुली रेस्ट पर है तो फोर्स बैलेंस होंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। हमने देखा था ना जब रेस्ट वाले क्वेश्चन किए थे हमने, जब बॉडीज रेस्ट पर होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसमें फोर्स बैलेंस होते हैं, पता है ना सबको। अब वो 2T1 लिखा है अभी, उसको उसका काम नहीं हमें, इसकी डबल होगी, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, इसकी डबल होगी, खुद से लिख लो 2T1। अब देखो इधर, मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है T2 है, ये पुली ऊपर जा रही है, मान लो एक एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये पुली एक एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगी। यहां तक समझ में आया? मैंने एक केस बताया तुम्हें, एक एग्जांपल है समझने के लिए। अब ये जो पुली है ये मासलेस है, मान लो अभी इसका मास है m, मास ऑफ पुली कितना है इक्वल टू m है। अगर मैं पुली की एफबीडी बनाऊं, पुली की एफबीडी बनाऊं मैं, एफबीडी ऑफ पुली, ये वाली पुली, तो देखो इस पर T1 ऊपर लग रहा है और T2 नीचे लग रहे हैं, दोनों T2 नीचे की तरफ। टोटल फोर्स कितना लग रहा है 2T2, और ऊपर कितना लग रहा है T1 है ना, और ये पुली ऊपर जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ T1 बड़ा या T2 बड़ा? T1 बड़ा या 2T2 बड़ा?
T1 2T2 से बड़ा होगा, तो क्या लिखूंगा मैं? इसकी एफडी बनाने के बाद इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? T1 माइनस 2T2, ये तो नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ पुली। मान लो मास ऑफ पुली है mp, तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, ऐसे लिखूंगा ना? हाँ। और अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है इफ पुली इज मासलेस, इफ पुली इज मासलेस मतलब मास ऑफ पुली क्या हो जाएगा? 0। तो फिर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? T1 इज इक्वल टू 2T2 आ गया। मतलब चाहे पुली रेस्ट पर हो या चल रही हो, पुली में ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन उसके नीचे दोनों वाली स्ट्रिंग से डबल होती है। कब? अगर पुली मासलेस हो तो डबल आ गया ना, देखो। तो ये जो T1 है ये इन दोनों के इक्वल आ गया। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T2 मतलब 2T2। अगर पुली मासलेस नहीं होती तो T1 इक्वल टू 2T2 आता क्या? नो सर। हाँ। तो ये इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है ना पुली इज मासलेस, तो पुली अगर चल भी रही हो ना, तो नीचे अगर टेंशन T और T है तो ऊपर तुम 2T लिख सकते हो। ऊपर क्या लिख सकते हो? 2T। समझ में आया? यस। लिखो ये। यस। आपने लिखा ना ऑल पुलीज आर मासलेस, उसके नीचे डायग्राम बना लो और फिर ये लिख दो। लिख लिया? नो सर। सर ज्यादा ब्लर दिख रहा है, इसके लिए ज्यादा ये नहीं होगा। अपलोड जो मैं सर वो रिकॉर्डिंग, राइट वाला प्रेजेंट से ना। क्या बोल रहे हो? सर वो राइट वाले जो भी करना लेफ्ट वाला। हाँ वो नहीं हटा रहा।
सबने लिख लिया हो? ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं कैसे करना है। देखो देखो अभी तक के क्वेश्चन में तो कैसा था, सब ध्यान से देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे दो ब्लॉक है, तो ये मान लो ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जा रहा था, दोनों के आंसर सेम आए थे, आए या नहीं थे? सेम आए थे ना? मुझे बताओ क्या इसमें भी दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा क्या? जैसे ये मान लो नीचे जा रहा है, तो जितने से नीचे जा रहा होगा क्या उतने से ये इधर आ रहा होगा क्या? ये अलग क्वेश्चन है। अब इसलिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कंस्ट्रेंट मोशन, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था ना, कि जैसे मान लो ये पुली चल रही है ऊपर और ये ब्लॉक है ए, ये बी है ना? तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला था एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी बाई 2, ये फॉर्मूला बताया था ना? हाँ, और मान लो इधर से मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आया था एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस 0/2, ऐसे किया था ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया था 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ऐसे क्वेश्चन किए थे ना? याद आ गया कंस्ट्रेंट मोशन? हाँ हाँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालने से पहले उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये नीचे जा रहा है A1 से, तो इधर से तो फिक्स्ड है, ये इधर A2 से जा रहा है, तो मुझे बताओ A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? ये तो हमें आता है पहले से करना। बताओ A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? हाफ होगा या डबल होगा? देखो इधर ये A1 से जा रहा है, तो ये पुली भी A1 से नीचे जा रही होगी, ये दोनों तो एक साथ जाएंगे ना नीचे, दोनों तो एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, क्योंकि पुली के सेंटर से कनेक्टेड है ना? अब ये पुली का एक्सेलरेशन है A1, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B बाई 2, ये होता है ना? अब पुली की जगह क्या लिखूं मैं? नीचे जा रहा है A1 से, पुली कितने से जा रही है? नीचे जा रही है A1 से। अब मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली A1 हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन ऑफ उसको, इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो A कितना हो गया? इज इक्वल टू A का एक्सेलरेशन कितना है? A2 प्लस B का कितना है? 0/2, तो A2 इज इक्वल टू कितना आया? ट्वाइस ऑफ A1। ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो ये एक, इधर देखो सब, मान लो ये 1 मीटर नीचे आएगा, तो इधर से तो फिक्स है, ये तो फिक्स है स्ट्रिंग, ये कितना इधर आएगा? 2 मीटर, क्योंकि इसको 1 मीटर नीचे आने के लिए 2 मीटर की स्ट्रिंग चाहिए नहीं चाहिए? तो वो कौन देगा? ये वाला ब्लॉक, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, उधर से तो फिक्स है स्ट्रिंग, तो इसको उतने टाइम में 2 मीटर आना पड़ेगा, मतलब इसका हर चीज डबल होगा, डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगा, वेलोसिटी भी डबल होगी, एक्सेलरेशन भी डबल होगा। समझ में आया? अब देखो हमें ट्राई करना चाहिए जितने कम वेरिएबल्स हो उतना अच्छा है। तो अगर मैं A1 को A बोल दूं, अगर A1 इक्वल टू A है, तो A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा। तो A1 की जगह A लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2A।
वेरिएबल कम हो जाते हैं। A1 A2 दो वेरिएबल से ना, अब एक ही वेरिएबल बचा, A और 2A, एक ही तो है, क्योंकि जितने कम वेरिएबल होंगे उतनी कम इक्वेशंस में काम हो जाएगा। समझ में आया? अब मुझे बताओ, अब देखो इस, ये नीचे जाएंगे ना, क्योंकि इस पे नीचे 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन। अब मान यहां पे टेंशन लग रही होगी, है ना? अब इस पुली को देखो, मान लो ऊपर टेंशन है T और T, तो नीचे कितनी लग रही होगी? 2T। नीचे कितनी लग रही होगी? 2T। अभी बताया था मैंने, पुली चाहे रेस्ट पर हो या चल रही हो, फोर्सेस बैलेंस होते हैं पुली पर, बिकॉज पुली इज मासलेस। समझ में आया? तो एक काम करो, इस स्ट्रिंग में मान लो 2T और इसमें मान लो T। इस पूरी स्ट्रिंग में तो T होगी हर जगह, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, वरना क्या होगा, अगर तुम इसको T मानोगे तो इसको T/2 मानना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो उससे अच्छा है इसको 2T मान लो, तो ये T और T हो जाएगा। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? T। अभी कुछ भी मत लिखना है, ये समझ में नहीं आएगा वरना क्वेश्चन। T, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T और इसमें 2T, है ना? अब जनरली क्या होता है, बुक वगैरह में देखोगे तो इसमें T1 बोल देंगे, इसमें T2 बोल देंगे, और फिर बाद में बोल देंगे कि T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। तो इससे क्या होता है, वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, दो वेरिएबल बढ़ गए। देखो हम मानेंगे T और 2T, T2 T1 नहीं बोलेंगे। समझ में आया? वेरिएबल्स जितने कम हो उतनी कम इक्वेशन में काम हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये सब लिख लो, फोर्स दिखा दो, स्ट्रिंग में टेंशन दिखा दो, और एक्सेलेरेशन की रिलेशन बता दो। इसमें A आया तो इसमें 2A आएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब एफबीडी बनाओ, 6 kg का अगर एफबीडी बनाओ मैं, अब दोनों का एफबीडी बनाओ, 6 kg का भी और 3 kg का भी। 6 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है, A इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 60 बड़ा या 2T बड़ा? हाँ 60 बड़ा, तो 60 माइनस 2T/6, ऐसे लिख सकता हूं ना? इसका एक्सेलेरेशन A है ना, तो 60 माइनस 2T/6, ये डायरेक्ट लिख सकता हूं ना एफबीडी बना के। ये देखो 6 kg की एफबीडी, तो 60 तो नीचे लग रहा है, 2T ऊपर लग रहा है, और ये A से नीचे जा रहा है। समझ में आया? अब 3 kg का एफबीडी बनाओ। अब एक ही इक्वेशन से काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग एक्सेलेरेशन है दोनों के। तो 3 kg मैं दोनों का अलग अलग निकाल के एक्सेलेरेशन लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों के एक्सेलेरेशन अलग है, इसका A और उसका 2A। ठीक है? तो 3 kg की एफबीडी, तो 3 kg के ब्लॉक पर देखो टेंशन ऐसे लग रहा है और एक्सेलेरेशन 2A इधर है, इधर 2 एक्सेलेरेशन है, T A की फोर्स लग रहा है T, तो T इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, या फिर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू होगा T 2A इज इक्वल टू क्या होगा, T/3, ये होगा ना? अरे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, या फिर ऐसे लिख दो T इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 2A। समझ में आया? तो T इक्वल टू आ गया 6A, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या होगा, A इक्वल टू 60 माइनस T की जगह रख देंगे 6A, तो ये हो जाएगा 12A अपॉन 6। ठीक है? तो इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो 6A इज इक्वल टू 60 माइनस 12A, तो उधर जाएगा तो 18A इज इक्वल टू 60, तो A इज इक्वल टू आएगा 60/18,
ये 6 से 10 टाइम्स, ये 6 से 3 टाइम्स, तो 10/3 एक्सेलेरेशन आया। ये तो इसका आया, इसका कितना आएगा? 20/3। दोनों के अलग अलग आएंगे। समझ में आया? आगे समझ में? तो a आ गया तो उसका डबल है, उसका 20/3। वो डबल से क्यों आ रहा है, समझ में आ गया? और a आ गया तो टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना आ जाएगा? 6 × 10/3, 20 न्यूटन। तो ये कौन सी स्ट्रिंग में टेंशन आई है? इस वाली में। अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो इसमें 40 आएगा, इस स्ट्रिंग में 20 न्यूटन है, इसमें कितना होगा? 40। समझ में आया क्वेश्चन? अगर तुमने ये क्वेश्चन क्लास के बाद खुद से नहीं किया ना तो फिर मजे नहीं आएंगे बिल्कुल भी, मैं पहले से बोल रहा हूं। अभी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है? इस क्वेश्चन में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम खुद से कर लोगे तो। और ये क्वेश्चन खुद से करना, फिर ये डेटा चेंज कर देना, 6 की जगह कुछ भी 5 kg रख लेना, इधर 4 kg रख देना, 2 kg रख देना, कुछ भी रख देना। समझ में आया? और खुद से सोल्व करना फिर। लिखो, क्योंकि ये तुम्हें अभी इजी लग रहा है, जब खुद से करोगे तो पता लगेगा, ठीक है? तब समझ में आएगा, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं।